नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 24/7 न्यूज़ में। मैं मसूरी से आपके साथ नितेश उनियाल। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से पूरा प्रदेश में इस समय आवाज़ चल रही है, बेरोजगार युवा संघ के 11 लोगों को आज़ाद जेल में जो है वो बंद कर दिया गया है। भर्ती घोटाले की लगातार सीबीआई जांच चल रही है। उसी को लेकर वो आग की लपटें जो आज पूरे उत्तराखंड में झुलस रही हैं, जो युवाओं के अंदर झुलस रही हैं बेरोजगारी को लेकर, आज उस आग की लपटें आज मसूरी तक पहुँची हैं और मसूरी में भी इसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं बेरोजगार युवा संघ को। हमारे साथ यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आज जो है वो युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आज युवा जो है कहीं ना कहीं अपने आप को छलावा महसूस कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से, एक युवा सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज उत्तराखंड का युवा सड़क पे भटक रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, शिक्षित होने के बावजूद अपने रोजगार के लिए, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए रोडों पे उतर आया है। और जब वो रोड पर आकर अपनी मांगे को उठाता है तो उस पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज होता है। ये कहाँ का न्याय है? और उसके बाद लाठीचार्ज करने के बाद भी प्रशासन और सरकार द्वारा इस प्रकार की जो उत्पीड़न है वो रुकता नहीं है। उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उन पर धाराएं लगाई जाती हैं, परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जाता है। ये युवा सरकार, धामी सरकार से उम्मीद नहीं है। हम पूरे के पूरे मामले की, प्रकरण की जो गांधी पार्क पे हुआ उसकी निंदा करते हैं। साथ साथ उत्तराखंड में जितने रिक्त पद हैं इन्हें भरने की बात करते हैं। जल्द से जल्द इन रिक्त पदों को भरा जाए। जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं हर वर्ष दर वर्ष, इनको रोका जाए, इनकी सीबीआई जांच की जाए। साथ साथ जो पेपर लीक बार बार हो जाता है और आयोग द्वारा अपने चहेते लोगों को भर्तियां दी जाती हैं, इसकी पूरी की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से धामी सरकार आखिरी मोमेंट पे कानून लाई है, ये कानून पहले क्यों नहीं लाया गया, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हम प्रबल रूप से मसूरी से इस आंदोलन को दोबारा से जागरूक करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। युवाओं को पूरे प्रदेश भर से घर से बाहर निकालने का काम करेंगे। उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को, माँ बापों को ये बात बताएंगे कि एक न एक दिन आपके बच्चे भी इस कड़ी में खड़े होंगे जहाँ वो बेरोजगार होंगे। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, अपनी रोजी रोटी की बात करेंगे। क्यों ना आज से ही प्रदेश सरकार से इन सब बातों की बात करी जाए और युवाओं के लिए हर मुमकिन कोशिश करके प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि अगले 4 साल में 100% युवाओं को किसी न किसी रूप से नौकरी इस प्रदेश में मिले। और अगर नहीं मिलती है तो ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है और हम सड़कों पर उतरकर रोजगार के लिए, युवाओं के लिए भर्ती खोलने की बात करेंगे। और जो युवाओं पे जो जिस प्रकार से धाराएं लगी हैं और जेल में बंद है हमारे युवा साथी बॉबी पवारों के साथ के हमारे नितिन दत्त, मोहन कैंतुरा, हम सबकी रिहाई की बात करते हैं। योगदान रहा है और आज यहाँ पर शहीद स्थल पर बैठे हैं सभी लोग, जो जानने का प्रयास करेंगे कि माँ बाप बड़ी उम्मीद को लेकर जो है वो बच्चों को तैयारी करवाता है, उनको पढ़ाता लिखाता है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है सालों की तैयारी, 2 साल कोविड में गए, उसके बाद जो है वो लोगों ने 4 साल 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो सर, क्या कुछ कहेंगे आप कि माँ बापों को किस तरीके से जो है वो निराशा मिल जाती है ऐसे पेपर लीक मामले से? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी मीडिया के लोगों का, जो इस जो है रोजगार प्रकरण को, सवाल को लेकर जो है आगे उठा रहे हैं। जिस सोच और समझ के साथ हमने इस उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी कि उत्तराखंड के लोगों का इस राज्य में जल जंगल पे अपना अधिकार हो, हमें शिक्षा मिले, हमें रोजगार मिले, इन तमाम सवालों की जो आशाओं को लेकर हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी और हमारे हजारों लोग शहीद हुए थे। आज ये उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रदेश के अंदर 22 साल इस प्रदेश को बने हुए हो गए हैं। यहाँ पे बारी बारी से जो है 2 सरकारों ने राज किया है, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी। लेकिन दोनों सरकारों ने जो है यहाँ के छात्रों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को छलने का काम किया है। आज भी आप देख रहे हैं जिस तरह से धामी सरकार ने इन छात्रों पर, जो सीमांत जिले जो हमारे जो है उत्तराखंड के हैं, पौड़ी है, चमोली है, कुमाऊं के हैं, वहाँ से जो बच्चे जो है अपने जो है घर में से राशन पानी लेके देहरादून में कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और आज जो है किस तरह से अपने बच्चों को जो है
खर्चा दे रहे हैं, किस तरह से जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो चिंतित हैं, आज क्या परिणाम मिल रहा है? वो भर्ती घोटाले हो रही हैं। सारे हकाम जैसे लोग इस प्रदेश के अंदर पैदा हो गए हैं सारे विभागों में, तो यहाँ के बच्चे का भविष्य सुरक्षित कैसा हुआ? इसलिए मेरे सरकार से मांग है, सरकार से कहना चाहते हैं, धामी सरकार से, कि जो रवैया आपने इन छात्रों के साथ अपनाया, बेरोजगारों के साथ अपनाया, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन पुलिस के अधिकारी जो रात दिन उन छात्रों पर दबाव डाल रहे हैं इस आंदोलन खत्म करने के लिए, आप जो है निश्चित तौर पर धामी सरकार से हम आशा और विश्वास रखते हैं कि अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आए तो ये छात्र सड़कों पर उतरकर जिस तरह से उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी और यहाँ पे हजारों लोग शहीद हुए थे, वही स्थिति फिर पुनः इस प्रदेश में होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी को लेकर बात करेंगे आप मेघ सिंह कंडारी जी से। कंडारी जी, आप स्वयं भी जो है वो आपने छात्रों की बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, छात्र नेता आप रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा सालों से जो है वो तैयारी करता है और फिर इस प्रकार के प्रकरण उनकी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी को, पूरी उम्मीदों को तार तार कर देता है। और अगर आंदोलन किया भी जा रहा है, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हमने उत्तराखंड बनाया है, तो अगर जो है आंदोलन किया भी जा रहा है तो उसके हम आंदोलन किस लिए किया जा रहा है? एक सीबीआई जाँच, एक ही मुद्दा है सीबीआई जांच, तो क्या हमारा अधिकार सीबीआई जांच करवाने का नहीं है? और सरकारें क्या कारण मानते हैं कि सरकारें जो है वो इस चीज़ से पीछे क्यों हट रही है? देखिए, जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है, इसके शासनकाल में जितने घोटाले यहाँ पर आए हैं, युवाओं से जुड़े हुए, बेरोजगारों से जुड़े हुए जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, इनके सारे पेपर जो है लीक हुए हैं। और युवाओं की एकमात्र मांग है कि सीबीआई जाँच की जाए, लेकिन ये सरकार सीबीआई जांच से पीछे हट रही है और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका दमन करने की कोशिश कर रही है, जिसका हमने देखा कि 8 तारीख को किस तरीके से जो बेरोजगार अपनी हक मांग रहे थे उनके ऊपर किस तरह लाठीचार्ज किया गया, उनको किस तरीके से जो है जेलों के अंदर बंद किया गया, उनके विरुद्ध किस तरीके से जो है इतनी सारी धाराएं लगाई गई जो कि बड़े बड़े अपराधियों में भी नहीं लगती। तो तय है कि ये सरकार इन भर्ती घोटालों में लिप्त है। ये इसीलिए सीबीआई जांच नहीं चाहती कि अगर सीबीआई को ये जांच चली गई तो ये लोग बेपर्दा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग मिले हुए हैं, इसलिए ये सीबीआई की जांच नहीं चाहती। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि उत्तराखंड का नौजवान अब समझ चुका है कि ये सरकार इनका शोषण कर रही है, इनकी नौकरियों को बेच रही है, इनका सौदा कर रही है। इसका अब नौजवान पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम सब लोग भी इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। और तब तक ये लड़ाई नहीं थमेगी जब तक कि इन तमाम घोटालों की सीबीआई जांच नहीं हो जाती और ये सारे के सारे बेरोजगार लोग जब तक रिहा नहीं हो जाते और इनके ऊपर लगाए गए जितने भी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहे। इसी को लेकर बात करेंगे मसूरी इकाई के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पंवार जी से। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज मसूरी में बॉबी पंवार के समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और आगे किस प्रकार से वो बॉबी पंवार जी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आज युवाओं का जो सहारा है वो है, एक लग रहा है कि बॉबी पंवार ऐसे आदमी हैं, क्योंकि विपक्ष तो यहाँ पर पहले से रहा है। विपक्ष को जिनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, सड़कों पे उतरना चाहिए था, वो विपक्ष जो है लड़ाई लड़ने में असमर्थ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आज बॉबी पंवार जैसे संघर्षी वीर आज लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगार युवाओं की। पंवार जी, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है इस धरना प्रदर्शन का? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो साफ साफ है कि जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए लड़ाई, और जो घोटाले, भर्ती घोटाले हैं, पुलिस में पटवारी और बीडीओ, इसमें जिसमें साफ साफ पता चल गया था कि सरकार के कुछ चुनिंदा माफिया जो भर्ती घोटालों में पकड़ा गए थे, उसके बाद भी उनको जमानत दी गई। और जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी है, उनको जेल में डाला। इसके लिए हमारी जो ये मुहिम जो चलाई गई है, ये हमारी मुहिम जारी रहेगी और इस लड़ाई को हम आगे बढ़ने के लिए हमने बेरोजगार संघ मसूरी बनाया है। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा, बेरोजगारों को न्याय दिलाना। क्या कुछ मानते हैं, छात्रों ने जो है आंदोलन करना हमारा जो है वो अधिकार है और छात्र छात्राओं ने आंदोलन ही किया था और उसमें मांग सिर्फ एक छोटी सी थी कि सीबीआई जांच, इन घोटालों की सीबीआई जांच हो। लेकिन सरकारें सीबीआई जांच करने से अपने पैर पीछे खींच रही हैं, उसका क्या कारण मानते हैं? कारण हम यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के मिलीभगत होने के कारण, जिस वजह से धामी सरकार जी सीबीआई की मांग नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और चुनिंदा कुछ नेता लोग जो इसमें शामिल हैं,
जिस वजह से सीबीआई की मांग नहीं हो पा रही है। आगे जो है ये धरना किस प्रकार से जो है वो जारी रहेगा अगर न्याय नहीं मिल पाता है तो? इसके बाद उग्र आंदोलन तय किया जाएगा और समस्त मसूरी शहर को बंद करवाया जाएगा और हमारा जो उद्देश्य रहेगा छात्रों को हित और बॉबी पंवार जी को न्याय दिलाना। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो कि मसूरी इकाई के जो है अध्यक्ष हैं, उनका साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट जो है वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती तो सीबीआई जांच कब की हो चुकी होती और आज हजारों युवाओं को सड़कों पर न उतरना पड़ता और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी को आज जो है वो जेल में न डाला जाता। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे अधिकारों का हनन भी किया गया है, क्योंकि धरना प्रदर्शन करना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। शासन प्रशासन की युवाओं के साथ पहले तो सरकार रोजगार नहीं देती और उसके बाद इस प्रकार की बर्बरता कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। मैं लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम भी जो है वो युवा हैं, हमारी भी एक उम्मीद रहती है कि बड़ी मेहनत से सालों तक जो है वो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को दूर दराज गाँव क्षेत्रों से देहरादून भेजते हैं। वो 3-3 साल 4-4 साल तैयारियाँ करते हैं। कोविड के 2 साल वैसे ही बर्बाद हो गए, बहुत सारों की उम्र जो है वो पूरी हो गई। अभी जो है वो उम्र भी, क्योंकि समय सीमा होती है, उम्र सीमा होती है पेपर देने के लिए भी, उसके बाद भी अगर पेपर देने के बाद बहुत सारे लोग निकल भी गए थे और उसके पश्चात इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने पे आती है तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा प्रदेश है और युवाओं के साथ अगर इस प्रकार से हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को सचेत होना होगा। कैमरा पर्सन सुमन के साथ मैं नीतीश सुनिया।